आज बच्चों हम देखने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। ओके, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस का ये एक्सपेरिमेंट है जो यंग्स ने परफॉर्म किया था। इसने क्या किया था, 2 स्लिट्स लिया था, S1 और S2 एट स्मॉल सेपरेशन D, राइट। 2 स्लिट्स क्यों लिया गया था, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना था। कोहेरेंट सोर्स एक ही सोर्स से बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे एक ही सोर्स से लाइट आया और यहाँ पे 2 वेव फ्रंट पे ब्रेक हुआ, S1 से और S2 से वेव पहुंचा पॉइंट P पे, S2 से भी पहुंचा पॉइंट P पे। स्क्रीन पे 2 वेव इंटरफेयर किया, सुपरपोज किया, जिसके कारण वो ब्राइट और डार्क स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन किया ऑन द स्क्रीन, जिस ब्राइट और डार्क स्ट्रिप्स को ब्राइट और डार्क फ्रिंज कहते हैं। और ये जो ब्राइट और डार्क का फॉर्मेशन होता है ये ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण होता है। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये उस बात पे निर्भर करता है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा और उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगी। तो यहां पे हम देखने वाले कि पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे अब बात आई कि सर यहां से लाइट सिर्फ यही जाएगा, यहां से सिर्फ लाइट यही नहीं जाएगा, इधर क्यों नहीं जाएगा हर जगह? तो बच्चों ये लाइट यहां से हर जगह पहुंचेगा। हमने एक जनरल पॉइंट P लिया, इस पॉइंट पे हम पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे और y को जैसे जैसे घटाओगे तो y पाथ डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। इसको हम अभी y लिख देते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों के लिए ही होने वाला है। तो इस पॉइंट पे हम अभी देखेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। यहां से जो वेव निकला है और यहां से जो वेव निकला है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है। ये पाथ देखो S1P जो है कम है और ये S2 पाथ जो है इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके कारण दोनों वेव में S1 से P तक जाने में और S2 से P तक जाने में, दोनों वेव को वहां पहुंचने में पाथ डिफरेंस होगा। और जिस पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस होगा और जिस फेज डिफरेंस के कारण अलग अलग इंटरफेरेंस का पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये जैसे परपेंडिकुलर है तो हम देखेंगे यहां से ये पॉइंट तक का ये दूरी और ये डिस्टेंस जो है NP, ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब जो S2 से वेव जाएगा उसका पाथ डिफरेंस होगा इतना, S2N। तो ये जो वैल्यू देखोगे, अगर ये D है तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा। इस पाथ डिफरेंस के कारण हम देखेंगे, अब यहां से देखेंगे, हमने मान लिया कि एंगुलर पोजीशन जो पॉइंट P का है वो है थीटा। सेंटर ऑफ स्क्रीन से एंगुलर पोजीशन कितना है, कहेंगे थीटा। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है। दिस इज थीटा, इट मींस दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90, सो दिस वन इज थीटा, राइट ना। ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो पाथ डिफरेंस यहां से अगर हम बच्चों देखेंगे तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की अगर बात करें कितना बनेगा, पाथ डिफरेंस जो होगा बच्चों वो हो जाएगा S2N, जिसको हम कह देते हैं क्या, डेल्टा x, राइट। लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लिखेंगे S1 S2N। यहां से अगर इस ट्रायंगल से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। तो S1 S2 और N की अगर बात करें तो यहां से इस ट्रायंगल में देखेंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, यहां से थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे S2N बाय हाइपोटेन्यूस, ये 90 का सामने वाला, दैट इज D, राइट। तो यहां से D अगर लिख दिया तो S2N बराबर हो जाएगा D साइन थीटा, और S2N को बच्चों क्या कह देंगे, डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। तो डेल्टा x क्या है, ये है पाथ डिफरेंस, राइट। इतना ही पाथ डिफरेंस है D साइन थीटा के बराबर। यहां से S2 से P तक जाने वाला जो पाथ है वो इतना ही ज्यादा है। अब बात करेंगे फॉर स्मॉल एंगल, देखेंगे फॉर स्मॉल एंगल क्या लिखेंगे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा। तो डेल्टा x की वैल्यू D साइन थीटा को लिख सकते हैं D टेन थीटा के बराबर। और यहां पे अगर हम देखें तो टेन थीटा का वैल्यू देखो, यहां पे अगर टेन थीटा का वैल्यू देखें, ये ट्रायंगल में देखो ये D है और यहां से यहां तक ये Y है। तो यहां से टेन थीटा का डायग्राम से अगर फॉर्मूला देखें, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज Y बाय D। तो यहां से ये जो डेल्टा x होगा, इस डेल्टा x का वैल्यू हो जाएगा बच्चों D इंटू
y बाय डी। तो यहां से पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा x बराबर लिख देंगे y डी बाय डी। दिस पाथ डिफरेंस, ये क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस जीरो अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा अगर होता है तो हम इसको कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे। इंटरफेरेंस का टॉपिक है पता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा बाय 2, 7 लेमडा बाय 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और यहां पे स्क्रीन पे डार्क फॉर्मेशन होगा, राइट। तो सेंटर पे अगर लाइट जाएगी, यहां से देखो सेंटर पे अगर लाइट जाएगी तो दोनों का पाथ सेम होगा, तो सेंट्रल पे बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पे क्या बनने वाला है? सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, तो यहां से ये चीजें हम सबसे ज्यादा यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लीजिए सभी, और ये हमें ध्यान रखना है। अगर इतना हम ध्यान रखते हैं तो कॉम्पिटिटिवली हमें बहुत आसान होगा चीजों को समझने में, लिखने में। तो यहां से आगे अगर हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, लिखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम पाथ डिफरेंस यहां पे हम याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे, उसके बाद यूज करेंगे इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन में। तो यहां से हम देख लेंगे क्या होता है, लिखेंगे पाथ डिफरेंस जो है बच्चों, जो डेल्टा एक्स मिला वो मिला y डी बाय डी, राइट, y डी बाय डी। दिस इज द पाथ डिफरेंस। लिखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, लिखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के फॉर्मेशन के लिए क्या होने वाला है, लिखेंगे डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लेमडा। एन लेमडा लिखेंगे तो सेंट्रल ब्राइट के बाद जो भी ब्राइट बनेगा उसको कहेंगे सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज या सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज। तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख देंगे y डी बाय डी इक्वल्स टू एन लेमडा, और यहां से y बराबर लिख देंगे एन डी लेमडा बाय डी। देखिए ये हो गया हमारा क्या, यहां से हम इसको लिख देते हैं क्या, n, इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ, इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन से इतना डिस्टेंस पे एन डी लेमडा बाय डी पे। यहां पे n की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों, n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट ना। तो यहां से ये nth ब्राइट का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो 0 जो है सेंट्रल ब्राइट के लिए बनेगा, उसके बाद 1 फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट, 2 के लिए सेकेंड सेकेंडरी ब्राइट, थर्ड सेकेंडरी ब्राइट, फोर्थ सेकेंडरी ब्राइट का फॉर्मेशन होगा। यहां पे अगर हम देखें तो यहां से हम लिख सकते हैं इस बेसिस पे, यहां से हम लिख सकते हैं कि जो y1 होगा, अब हम यहां पे देखें n क्यों कहा, क्योंकि यहां पे कोई भी ब्राइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो nth मतलब ये nth ब्राइट फ्रिंज है, राइट, nth ब्राइट फ्रिंज है। तो यहां पे हम लिख देंगे y1 जो है इसको लिख देंगे, n की वैल्यू ले लेंगे 1, तो लिखेंगे d लेमडा बाय d, और y2 जो होगा उसको लिख देंगे 2d लेमडा बाय d, y3 जो होगा इसको लिख देंगे 3d लेमडा बाय d। n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y4 जो होगा इसको लिख देंगे 4d लेमडा बाय d, एंड y5 जो होगा इसको लिख देंगे 5d लेमडा बाय d। इसी तरह से एंड सो ऑन। अगर हम yn की बात करें तो y nth ब्राइट फ्रिंज लिखेंगे nd लेमडा बाय d। दिस इज द nth ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा। ये क्या कहेंगे, लिखेंगे पोजीशन ऑफ, इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज,
फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। राइट, सिंपली अगर ये पाथ रेफरेंस आपको पता है उसको n लैम्डा कर दीजिए, वो ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन को बताएगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन पोजीशन मिलेगा, जो कहां से मिलेगा, सेंटर ऑफ स्क्रीन से। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर दीजिए, नजर घुमाइए यहां पे फटाफट। तो यहां से हमने देखा कि ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है, कहेंगे फर्स्ट ब्राइट, लोकेशन फॉर द फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, सिक्स्थ ब्राइट। ठीक है ना, इस तरह से ये nth ब्राइट का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां से अगर हम देखें तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान अगर देंगे तो आप समझेंगे और कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू देखिए, नेक्स्ट देखेंगे क्या, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है, कहेंगे पाथ रेफरेंस है, कितना था याद रखेंगे, वाई डी बाई डी, क्योंकि हर बार डराइव नहीं करेंगे, और डराइव जैसे कर दिया तो उसके बाद ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज बोले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2n-1 लैम्डा बाय 2। अब n की वैल्यू यहां पे लिखेंगे, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब कहेंगे सर प्लस नहीं लिख सकते, बच्चों प्लस लिखेंगे तो भी चलेगा। जब प्लस लिखेंगे तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर 1 लिखोगे तो 2-1 दैट इज 1 लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 2। अगर 2 लिखेंगे तो 4-1 3 लैम्डा बाय 2, 3 लिखेंगे तो 6-1 5 लैम्डा बाय 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और पाथ डिफरेंस होता है बच्चों लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, इट मींस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो यहां से ये जो है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के लिए सीक्वेंस है, और यहां पे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख देंगे क्या, y d बाय d बराबर 2n-1 लैम्डा बाय 2। यहां से y की जो वैल्यू लिखेंगे इसको लिखेंगे 2n-1 d लैम्डा बाय 2d। दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो बच्चों यहां पे n डैश लिख देते हैं हम, मैं यहां पे असाइन कर देता हूं yn इज पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, राइट। और y n डैश लिखेंगे nth पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। यहां पे हम जो yn लिखे हैं ना, nth पोजीशन मतलब पहला दूसरा तीसरा nth पोजीशन ऑफ ब्राइट के लिए हम लिया है। डार्क के लिए बच्चों हमने yn डैश लिखा है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले के लिए y1 डैश, दूसरे के लिए y2 डैश, y3 डैश एंड सो ऑन, राइट। तो यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा, लिखेंगे पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ये डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन है। अब 1 के लिए y1 डैश, पहला जो डार्क बनेगा n की वैल्यू लेंगे 1, तो ये हो जाएगा कितने सेपरेशन पे, लिखेंगे d लैम्डा बाय 2d पे। और y2 की वैल्यू लिखेंगे तो डैश लिख देंगे, ये लिखेंगे 2 4-1 3d लैम्डा बाय 2d। y3 डैश की बात करेंगे तो 3 3
3 2 जा 6 माइनस 1 5 डी लेमडा बाय 2d। y अगर फोर्थ की बात करेंगे तो लिखेंगे 7 डी लेमडा बाय 2d एंड सो ऑन। और y nth की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे 2n माइनस 1 डी लेमडा बाय 2d। दिस इज द nth पोजिशन ऑफ डार्क। ये क्या है, लिखेंगे फर्स्ट पोजिशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पोजिशन ऑफ फर्स्ट डार्क। और ये क्या हो जाएगा, पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क। दिस वन इज पोजिशन ऑफ थर्ड डार्क। दिस वन इज ए पोजिशन ऑफ फोर्थ डार्क एंड दिस वन इज पोजिशन ऑफ nth डार्क। क्या ये, पोजिशन ऑफ nth डार्क। सिंपल। ये यहां तक हम चीजों को ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा जो जरूरी है बच्चों इसमें वो है वाई डी बाई डी का ध्यान रखना। अगर पाथ डिफरेंस आपको पता है, स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, कैपिटल डी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है। ये अगर फॉर्मूले आप ध्यान रखते हैं, इसको सिंपल एन लेमडा के, अब एन की वैल्यू तो क्या करना है 1 2 3 ही तो पुट करना है, ये हो जाएगा बहुत सिंपल। यहां तक हम इसको क्लोज करते हैं। ये वाई डी ऐसे। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और आपको एलिब्रेट करके थोड़ा बताऊं तो यहाँ पे सिंपल ये देखना है कि ये जो वैल्यू है, जो ब्राइट और डार्क का फॉर्मेशन है, तो सिंपल अगर यहाँ पे देखें तो इस बेसिस पे यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे, और हम जो लिखेंगे पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिख देंगे डेल्टा एक्स। और ये जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वाई डी बाय डी, इतना लिख देंगे। और सिंपल लिख देंगे वाई डी बाय डी इक्वल्स टू एन लेमडा फॉर ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन। इतना ही है, ये डेरिवेशंस करने के बाद इतना ही। और इसको लिखो अगर वाई डी बाय डी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2, क्या लिखेंगे, for the formation of dark fringe। राइट। अब यहां पे फाइंड किया जाता है कि फ्रिंज विड्थ कितना होगा। सपोज करो डार्क फ्रिंज बनेगा, स्लिट्स बनेगा, स्ट्रिप बनेगा, तो स्ट्रिप का विड्थ कितनी होगी, तो उसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। स्ट्रिप का विड्थ को क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो इसको हम इरेज कर लेंगे, एक बार पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जैसे ऑफलाइन क्लास का लेक्चर है एज इट इज, यहाँ पे ऑनलाइन में भी है एज इट इज, आप देख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम आपको जो भी डाउट होगा उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फ्रिंज विड्थ क्या है, लिखेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ या ब्राइट डार्क फ्रिंज विड्थ लिख देते हैं, डार्क फ्रिंज विड्थ। डार्क फ्रिंज विड्थ जो होगा वो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के फ्रिंज विड्थ का सेपरेशन होगा। मतलब क्या होता है, स्क्रीन पर देखेंगे तो सेंट्रल ब्राइट होता है। अगर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें आपको तो स्क्रीन है ये, तो स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट होता है, उसके बाद होता है फर्स्ट डार्क, उसके बाद क्या होता है, दोनों तरफ फर्स्ट डार्क होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर से पहला ब्राइट होता है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा डार्क होता है, दोनों तरफ डार्क होता है, ध्यान है देना है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा ब्राइट होता है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ब्राइट होता है, उसके बाद तीसरा डार्क होता है, कहने का मतलब स्क्रीन पर क्या बनेगा, कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव या अल्टरनेट कहेंगे, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क का फॉर्मेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू द पाथ डिफरेंस। तो जो स्ट्रिप बनेगा तो ब्राइट स्ट्रिप को ब्राइट फ्रिंज कहेंगे और डार्क स्ट्रिप को डार्क फ्रिंज कहेंगे, राइट। तो यहां पे देखिए किसी भी, अगर यहां पे कहेंगे दो डार्क के बीच में ब्राइट है, ये देखो दो डार्क के बीच में, ये D1, यहां पे दो डार्क के बीच में ब्राइट है, ये डार्क है, ये डार्क है, इन दोनों के बीच में ब्राइट है। देखो ये डार्क है, ये डार्क है, डार्क खत्म हुआ, ब्राइट स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे फिर से डार्क, तो ये दो डार्क के बीच में क्या है, ब्राइट है। और यहां से देखो ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, इन दोनों ब्राइट के बीच में क्या है, डार्क है। तो ये क्या है,
दो ब्राइट के बीच में क्या है, डार्क है, डार्क है, और दो डार्क के बीच में क्या है, ब्राइट है। तो एक स्ट्रिप्स जो बनेगा, स्ट्रिप्स का विड्थ कितना होगा, उसको कहेंगे फ्रिंज विड्थ। तो बच्चों यहाँ पे डार्क फ्रिंज विड्थ जो होगा, जैसे हमने देखो YN लिखा है, तो जैसे फिफ्थ डार्क, फिफ्थ ब्राइट माइनस फोर्थ ब्राइट, सेकेंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, किसी भी दो ब्राइट का पोजीशन का अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो फ्रिंज विड्थ मिलेगा। कौन सा, डार्क। और किसी दो डार्क के पोजीशन का अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो डार्क फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, लिखेंगे nth ब्राइट माइनस n माइनस 1th ब्राइट, लिख देंगे। इसको बच्चों लिखेंगे हम b डैश से लिख देते हैं, b से हम ब्राइट फ्रिंज का विड्थ लिखेंगे और b डैश से डार्क का। तो लिखेंगे nth, यहां से yn की वैल्यू क्या हो रहा है, yn क्या था, d लैम्डा, नहीं nd लैम्डा बाय डी। तो यहां से देखो nd लैम्डा बाय डी, nd लैम्डा बाय डी। और n माइनस 1 के लिए क्या लिखेंगे, n के जगह n माइनस 1 लिख देंगे, लिखेंगे n माइनस 1 d लैम्डा बाय डी। यहां से b डैश की वैल्यू लिखेंगे nd लैम्डा बाय डी माइनस n मल्टीप्लाई करेंगे अगर d लैम्डा बाय डी, माइनस माइनस प्लस, इसको लिखेंगे d लैम्डा बाय डी। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा d लैम्डा बाय डी, ये हो जाएगा डार्क फ्रिंज विड्थ। अब एक बार देख लेते हैं ब्राइट फ्रिंज विड्थ। एक्चुअली डार्क और ब्राइट फ्रिंज विड्थ दोनों ही सेम होता है, तो उसको कंबाइनली फ्रिंज विड्थ कह सकते हैं। तो अभी हमने फाइंड किया डार्क फ्रिंज विड्थ, जो दो लगातार सक्सेसिव कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का सेपरेशन था, पोजीशन का सेपरेशन था। यहां पे लिखेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ, क्या लिखेंगे, डार्क, डार्क तो लिख दिया, ब्राइट फ्रिंज विड्थ लिखेंगे ब्राइट फ्रिंज विड्थ। ब्राइट फ्रिंज विड्थ जो है बच्चों वो लिखेंगे बी, लिख देते हैं इसको, बी डैश किसको लिखा, डार्क को, बी क्या लिखा, ब्राइट को। जब दोनों बराबर होगा तो हम कहेंगे बी डैश बराबर बी, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों बराबर होते हैं। और यंग्स डबल स्लिट्स के में इंटरफेरेंस पैटर्न का ब्राइट और डार्क फ्रिंज क्या होता है, सेम विड्थ का होता है। और अगर हम बात करें तो इसका इंटेंसिटी ब्राइट का, हर ब्राइट का सेम होता है और डार्क का 0 होता है। ठीक है, यहां से b की वैल्यू अगर लिखेंगे y n डैश माइनस y n माइनस 1 डैश, मतलब nth ब्राइट माइनस n माइनस 1th ब्राइट। तो ब्राइट का अगर हम बताएं, मतलब अगर डार्क की बात करें, डार्क है तो इसको हमने लिखा था 2n माइनस 1 d लैम्डा बाय 2d। चेक करते हैं कितना आता है ये, तो b की वैल्यू लिखेंगे 2n माइनस 1 d लैम्डा बाय 2d, और माइनस जो लिखेंगे यहाँ पे हमें एक बड़ी ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 2n के जगह लिखेंगे क्या, n के जगह लिखेंगे n माइनस 1 और माइनस 1, दिस इज d लैम्डा बाय 2d। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये बातें हमें समझ आ गई है सारी चीज़ें, कौन सा ब्राइट और डार्क का कंसेक्यूटिव फॉर्मेशन होते हैं, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट स्ट्रिप्स बनते हैं जिसको डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनता है। यहाँ से देखो b की वैल्यू लिख दोगे, लिखोगे 2n माइनस 1 d लैम्डा बाय 2d। यहाँ पे इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2, ये 2n माइनस 1 यहाँ से लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2n माइनस 1, और ये -2 है और इसको अगर अंदर लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इसको लिख देंगे d लैम्डा बाय 2d। और ये जो 2 इंटू माइनस 1 है तो -2 होगा और माइनस माइनस प्लस 2 होगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2d लैम्डा बाय 2d। तो ये देखो तो सेम ही है, प्लस माइनस। तो यहाँ से फ्रिंज विड्थ जो है वो फिर से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा d लैम्डा बाय d। क्या हो गया, d लैम्डा बाय d।
यहां से ये पता चला कि बी मतलब ब्राइट फ्रिंज का विड्थ इक्वल्स टू डार्क फ्रिंज का विड्थ एंड दोनों का विड्थ डी लेमडा बाय डी। राइट, लिखेंगे फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज विड्थ, लिखेंगे बोथ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज having same width। ब्राइट और डार्क फ्रिंज का विड्थ दोनों सेम होता है जो डी लेमडा बाय डी होता है। बात समझ आ गई। अब यहां पे देखेंगे फ्रिंज विड्थ किन चीजों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। फ्रिंज विड्थ यहां पे नोट डाउन कर देंगे। ये बातें समझ आ गई हम लोग को, सभी को, कोई दिक्कत? चलिए लिख देंगे, पॉज करके लिख लेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे और आपको एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे YDSC को। ठीक है, चलिए यहां से देख लेंगे फिर से। ये हो जाएगा हमारा ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का, हमने डेराइव करके दे दिया। डेराइव हम जब भी करते हैं तो डेरिवेशंस गिव्स द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डेरिवेशंस हमें ये तरीके बताते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, उसको हम बेसिकली सब्जेक्ट में ग्रीप समझ आती है डेरिवेशन से। ठीक है, तो डेरिवेशंस गो थ्रू जरूर करें, फॉर्मूले को गो थ्रू जरूर करें। राइट, तो यहां से अगर हम बात करेंगे और क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हो गया। तो फ्रिंज विड्थ हमने कहा कि ब्राइट फ्रिंज विड्थ बराबर डार्क फ्रिंज विड्थ एंड दिस वैल्यू इज डी लेमडा बाय डी। कोई दिक्कत? डी लेमडा बाय डी। तो हमने क्या कहा, अगर ब्राइट फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ब्राइट फ्रिंज विड्थ इज मतलब फ्रिंज विड्थ इज किसी का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो यहां पे इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है। अगर दो स्लिट्स के सेपरेशन को आप बढ़ाएंगे आपका फ्रिंज विड्थ घटेगा, अगर स्क्रीन को आप पास लाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे फ्रिंज विड्थ घटेगा। पूरे सिस्टम को मतलब YDSC के पूरे सेटअप को अगर वाटर में डुबा देते हैं तो वेवलेंथ घट जाता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है और वेवलेंथ घट जाने के कारण, लेमडा घट जाने के कारण फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता है, घट जाता है। ये इस बार के 22 मतलब 22 जैन के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया था, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चंस, कि अगर किसी भी YDSC को यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट की पूरी सेटअप को अगर वाटर में लिक्विड में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, कहेंगे फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। कोई दिक्कत? यहां से ये बातें और ये बातें आपको ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो ध्यान, यहां पे क्या लिख देंगे, लिखेंगे इफ होल setup of the YDSC immersed in ये एयर में था या वैक्यूम में था, immersed in liquid, then the fringe width will decrease। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कहेंगे क्यों डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा? तो देखो, अगर आप किसी मीडियम में इसको रखते हैं तो यहां पे इसकी वेवलेंथ जो है, इस लाइट का जो वेवलेंथ है मीडियम में अभी जितना है उसमें अगर मीडियम में रखेंगे तो वो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहां से वेवलेंथ घट जाएगा और वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहेंगे कैसे घट जाएगा, तो देखिए क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू होता है न्यू इनटू लेमडा। राइट ना, लेमडा वैक्यूम में न्यू नॉट लेमडा नॉट लिख देते हैं, और किसी भी मीडियम में होता है V इक्वल्स टू न्यू। किसी भी लाइट को अगर मीडियम में, वेव अगर मीडियम में जाता है, मीडियम के कारण फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, क्या बदलता है, वेवलेंथ बदलता है। तो न्यू तो न्यू ही रहेगा और ये लेमडा क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। और यहां से अगर दोनों को डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है,
और इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन अगर 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, C बाय V इक्वल्स टू न्यू लेमडा नॉट बाय न्यू लेमडा मीडियम। ये न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम नीचे लिखना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा C और V इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, C बाय म्यू होता है कि नहीं, C बाय म्यू होता है। तो यहाँ पे C बाय V को लिख देंगे लेमडा नॉट बाय लेमडा एम। यहां से मीडियम का जो वेवलेंथ हो जाएगा इधर से लिख देंगे लेमडा नॉट V बाय C लिख देंगे। तो यहां से लेमडा मीडियम का जो वेवलेंथ हो जाएगा बच्चों, जो मीडियम का वेवलेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा नॉट, और V की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे C बाय म्यू होल डिवाइडेड बाय C। इट विल बिकम्स लेमडा नॉट C बाय म्यू इंटू C, और C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखना चाहें, यहाँ से अगर हम इन चीज़ को देखें तो मैं फिर से यहाँ वापस आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से वापस आ गया मैं ऊपर। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों मीडियम का जो वेवलेंथ होगा, या फिर कहेंगे लाइट का वेवलेंथ जो मीडियम में होगा वो लेमडा नॉट वैक्यूम से कितना हो जाएगा, इसको लेमडा ही अगर लिख देते हैं सिंपली, क्योंकि हमने यहाँ पे लेमडा लिया है। लेमडा अगर लेंगे तो मीडियम में जो वेवलेंथ होगा वो लेमडा बाय म्यू हो जाएगा, मतलब 1 बाय म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, लेमडा बाय म्यू हो जाएगा, और 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 1, सो वेवलेंथ विल डिक्रीज और फ्रिंज विड्थ विल बी डिक्रीज। यहाँ तक अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ से फ्रिंज विड्थ कितना डिक्रीज करेगा इसका भी हम बात जिक्र कर लेते हैं, कितना, क्योंकि ये तो हमारा हो गया है, अब इसको समझ सकते हैं, डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर लेंगे। अगर ड्रॉ नहीं हुआ है तो हम बैक जाएंगे, ठीक है, रिवर्स करेंगे, थोड़ा वीडियो उसको पॉज करेंगे और डायग्राम को प्रॉपर समझेंगे। फिजिक्स में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो लिख देंगे बी वैक्यूम में जो था देखो कितना था, डी लेमडा बाय डी, और मीडियम में कितना हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ मीडियम में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे डी लेमडा मीडियम बाय डी, क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी तो बदलने वाला नहीं है। बदलेगा क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ के कारण क्या बदलेगा, फ्रिंज विड्थ बदलेगा। इक्वेशन लिख दो इसको 1, उसको लिख दो इक्वेशन 2, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो लिख दो B in vacuum by fringe width in medium, you will write D lambda by D, यहां से हो जाएगा whole divided by D lambda medium by D, तो D lambda medium by D, तो यहां से B by B मीडियम जो होगा वो हो जाएगा D lambda by D into D by D lambda m, तो ये D से D कैंसिल, ये D से D कैंसिल, यहां से हो जाएगा B बाय बी एम बराबर, यहां से क्या हो जाएगा देखो, लेमडा बाय लेमडा एम, और लेमडा एम देखो तो क्या है ये, तो यहां से बी एम की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, लेमडा एम बी बाय लेमडा। पहले बी कितना था बताओ तो, बी एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा, तो पहले लेमडा एम की वैल्यू क्या था, लिखेंगे लेमडा एम इज लेमडा बी बाय म्यू इंटू लेमडा, ये जो है लेमडा एम का वैल्यू है। तो यहाँ से बी एम मीडियम में जो होगा वो हो जाएगा लेमडा बी बाय म्यू लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, मीडियम में जो विड्थ होगा वो विड्थ कितना हो जाएगा, वैक्यूम में विड्थ का 1 बाय म्यू टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम इज रिड्यूस्ड बाय 1 बाय म्यू टाइम्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन। इस पूरे वीडियोस को आप अगर अच्छे से देखेंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे तो आप इसमें से मेंस में, नीट में, एडवांस में किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही फिजिक्स है, उसके बाद प्रैक्टिस है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं रहे हैं, ग्रिप नहीं है आपके पास, तो आप उन चीज को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, कैसे हम इन चीज को अप्लाई करें।
तो डेरिवेशंस कंप्लीट देखें, समझ आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट।